अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप क्वेश्चन ओनली ऑन फैसलाबाद रंग HD पर। आज के प्रोग्राम टॉप क्वेश्चन में आज के टॉप पॉइंट्स एक नहीं है, टॉप पॉइंट्स हैं बल्कि, और हम आजकल जो मुल्की हालात में जो अहम इश्यूज़ हैं उनका अहाता करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, बल्कि हम एक अहम जो मशहूर व मारूफ जुमला है उसको ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि किसी भी रियासत के 4 पिलर्स होते हैं, 4 सतून होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक मुकन्नना यानी कानून साजी करने वाले इदारे, एक इंतज़ामिया, एक उनको चेक एंड बैलेंस रखने के लिए अदलिया, और चौथा पिलर जो है वो मीडिया है। जी हाँ, बिल्कुल। जो चौथा पिलर मीडिया है वो उसकी अहमियत इसलिए है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो जो भी आवाम तक हमने हुकूमत की जो भी अच्छे काम हैं, उनकी सरगर्मियाँ हैं, वो हमने जो आवाम तक पहुंचाने हैं कि हुकूमत या इदारे क्या कर रहे हैं, वो भी मीडिया के ज़रिए ही पहुंचते हैं आवाम तक। और जो हमने पॉजिटिव तनकीद करनी है अपने मुल्क की बेहतरी के लिए इदारों पर कि यहाँ पर ये लूप है, ये यहाँ पर काम सही नहीं हो रहा, तो वो भी हम अपने मीडिया के ज़रिए ही आवाम तक पहुँचाते हैं। पहले मीडिया की इक़साम जो थी वो मुख्तसर थी, मगर अब मीडिया की अक़साम भी बढ़ गई हैं। पहले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बस यही 2 मीडिया हम इनको करते थे, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आगे टेलीविज़न था, रेडियो था, मगर अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत सारे आगे सब टाइटल्स भी हम आपको गिनाएंगे जिसमें सोशल मीडिया बड़ा सर-ए-फ़हरिस्त है। तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि सोशल मीडिया पर जब हम कोई भी न्यूज़ आगे फॉरवर्ड करते हैं तो पहले ये हमारे मज़हब में भी है कि कोई भी बात जो है बिला तहकीक के, बग़ैर तहकीक के आगे नहीं पहुंचानी चाहिए। तो जो भी सोशल मीडिया के ऊपर हमें कोई न्यूज़ मिलती है तो वो हम आंखें बंद करके आगे फॉरवर्ड हमें नहीं करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि ये मुल्क की बेहतरी के लिए है या इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है या हो सकता है। इसी को 5th जनरेशन वॉर भी कहते हैं। मुख्तलिफ जो हमारी रियासत, हमारे अर्ज़ पाकिस्तान, हमारे प्यारे वतन के जो मुखालिफ दुश्मन लोग हैं वो हमारे मासूम लोगों के ज़रिए कोई ना कोई एक ऐसी ख़बर एक सोशल मीडिया पर चलाते हैं जिसको हम अपनी मासूमियत में आगे इतना फैला देते हैं कि वो हमारे लिए ही नुकसानदेह होती है। इसी को 5th जनरेशन वार कहते हैं, और इसको रोकने के लिए हमारे बहुत से पैट्रियट्स जो मुहब्बे वतन हमारे दोस्त हैं सोशल मीडिया पर, वो भी सरगर्म रहते हैं और समझाते भी रहते हैं, मगर ज़्यादा अक्सरियत हमारे उन सादा लो और मासूम दोस्तों की है कि जो इस चीज़ को नहीं समझते और वो हर आई हुई पोस्ट को आगे भेजना, फॉरवर्ड करना अपनी ड्यूटी समझते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा ना कीजिए, बल्कि उसकी तहकीक कीजिए। अभी हम बात कर रहे थे कि रियासत के 4 जो हमारे पिलर्स होते हैं, तो सबसे जो अहम पिलर है वो असम्बलियाँ हैं हमारी, जिसको ऐवान बाला और ऐवान ज़ेनी भी बोलते हैं। कौमी असम्बली है डेफिनेटली, और सेनेट है जहाँ पर कानून साजी होती है और उसके बाद कानून पास होते हैं, बिल पास होते हैं। तो एक इसी तरह की जो आजकल हमारे मुल्क में एक ख़बर गर्दिश कर रही है कि इसराइल को तस्लीम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि इसराइल को तस्लीम करने से हमें फ़ायदा या नुकसान क्या हो सकता है। डेफिनेटली बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें इसराइल को तस्लीम करने से बेशक लाखों करोड़ों फ़ायदे हों। ये एक मुहब्बे वतन की आवाज़, इस तरह के करोड़ों मुहब्बे वतन जो लोग हैं उनकी आवाज़ बनकर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें बिल्कुल भी जितना मर्ज़ी फ़ायदा हो, हमें इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहिए। ये बात अथेंटिक हो गई, ऑन द रिकॉर्ड हो गई कि इसराइल को हमें तस्लीम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो। इसके साथ हमारी गवर्नमेंट्स को मुख्तलिफ़ अदवार में और इस दौर में भी ख़ास तौर पर हमारी हुकूमत को मुख्तलिफ़ चैनल्स के ज़रिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है और उनको एक तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है
उनको एक ट्रैप में लाने की कोशिश की जा रही है कि हम इसराइल को तस्लीम करें। तो हम आवाम ने अपनी हुकूमत की, अपने इदारों की ताकत बनना है, और हमने अपने जो अरबाब इख्तियार हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, हमारे सदर हैं और हमारे कानून साज इदारे जो भी हैं, उनके साथ शाना बशाना खड़ा होना है, और उनको हमने ये बात उन तक ये पहुंचानी है कि हम आपके इस फ़ैसले के साथ खड़े हैं कि हमें इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहिए। हुकूमत का भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम इसराइल को बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करेंगे। तस्लीम करने या ना करने का फ़ायदा नुकसान क्या है? तस्लीम करने का मकसद ये है कि हम उसको एक बाकायदा एक मुल्क तस्लीम करते हैं। इसको हम कहते हैं कि जी हमने फ़लाँ मुल्क को तस्लीम किया। जैसे चाइना जब आज़ाद हुआ ब्रिटिश से, तो सबसे पहले पाकिस्तान ने उसको तस्लीम किया। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ ममालिक जो है वो एक दूसरे को उनके साथ अपने समाजी, सियासी और जो गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर हमारे रवाबत होते हैं वो बहाल रखते हैं। सफ़ीर जो होते हैं वो भेजे जाते हैं एक दूसरे के मामलात में। तो मगर हमारा मौक़िफ़ ये है कि इसराइल जो है वो एक नाजायज़ रियासत है। वो मुसलमानों की जो फ़लस्तीन है ख़ास तौर पर, उसके ऊपर गासबाना कब्ज़ा करके उसके ऊपर ये रियासत बनाई गई है, और मज़लूम फ़लस्तीनियों के हकूक़ सलब करके और उनको आए दिन उनके ऊपर बहुत सख्त किस्म की दहशत गर्दी के वाक़यात और उनके ऊपर निहत्ते मुसलमानों के ऊपर बमबारी करके उनको इतना खौफ में मुब्तला कर दिया गया है कि वो अपने घरों में और वो अपनी बेसिक इंसानी जो हमारी हमारे हकूक़ हैं वो भी उनसे महरूम हो गए हैं। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट का, हम तमाम पाकिस्तानियों का ये मौक़िफ़ है, और हम हुकूमत के इस मौक़िफ़ को अप्रिशिएट करते हैं कि जो उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया है कि हम इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करेंगे जब फ़लस्तीन को उसके पूरे हकूक़ नहीं मिल जाते। ये एक लंबी बहस है कि फ़लस्तीन के क्या हकूक़ हैं, वो किसी और प्रोग्राम के लिए हम रख छोड़ेंगे। तो फ़लस्तीन को बुनियादी हकूक़, उनकी एक रियासत की जो चार दीवारी की हमारी बॉर्डर्स की इज़्ज़त है उसका ख्याल किया जाए, और फ़लस्तीन के जो अवाम हैं उनके ऊपर जो हर आए दिन दूसरे दिन जो उनके ऊपर दहशतगर्दी या बमबारी जो होती है वो रोकी जाए। उनको आम पूरी दुनिया के जो अवाम हैं, जो आज़ाद ममालिक हैं, उन जैसा उनको हकूक़ मिले, तो फिर सोचा जा सकता है, वो भी पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहस करके तो फिर बात की जा सकती है। मगर फ़र्द वाहद को कोई हक़ हासिल नहीं है कि वो इसराइल को तस्लीम करे। जी हाँ, बिल्कुल हम इस चीज़ के ऊपर सख्ती से कायम हैं। मैं अपने करोड़ों मुसलमानों की, करोड़ों पाकिस्तानियों की आवाज़ के तौर पर ये इस प्रोग्राम में ये अवामी राय है ये कि हमें इसराइल को तस्लीम नहीं करना है, और हमारी हुकूमत की भी ये दो टोक अल्फाज में ये वाज़ह स्टेटमेंट आज ही हमारे वज़ीर ख़ारजा जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे, ये अफवाहें गर्दिश की जा रही हैं, यही 5th जनरेशन वार है। तो आप लोगों से आज के प्रोग्राम को मैं क्लोजिंग की तरफ लेकर जाऊंगा, और आपको ये मैं एक बात समझाना चाहता हूँ कि एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी बने, ज़िम्मेदार मुहब्बे वतन बने, और सोशल मीडिया जो आपके हाथ में, आपकी फिंगर टिप्स पे है, उसके ज़रिए 5th जनरेशन वार का हिस्सा ना बने। अगर हिस्सा बनना है तो पाकिस्तान के हक़ में बने, और इस तरह की पोस्ट जो बग़ैर तस्दीक के वो आगे ना फैलाएं। यहाँ पर ये बात हम इन्हीं जुमलों के साथ इस आज के प्रोग्राम को क्लोजिंग की तरफ लेके जाएंगे कि इसराइल को हम एक नाजायज़ रियासत समझते हैं, और हम उसको रियासत ही नहीं है, हम उसको एक हमारे मुसलमानों के ऊपर गासबाना कब्ज़ा समझते हैं इसराइल का। हम इसराइल की रियासत को बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करेंगे, और हमारी हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है। हमारा अपने वतन का, अपने फैमिली मेम्बर्स का, हम अपने इर्द गिर्द और अपने गिरदोनवा में एक दूसरे का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मोहब्बतें बांटेंगे तो मोहब्बतें बढ़ती हैं। अपने मेज़बान ताहिर नूर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी सोशल, समाजी या अवामी मसले के ऊपर डिस्कस करने के लिए टॉप पॉइंट लेकर टॉप क्वेश्चन में आपके साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे।